Hello everyone, in this video we will start exercise 3.3 of chapter 3rd, squares and square roots. First question is find the number of digits in square roots of the following numbers. इसमें आपको क्या बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी. जैसे फर्स्ट पार्ट देखो क्या है 64, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है ना, तो आपको ये बताना है कि जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी. सो सी द सॉल्यूशन फॉर दिस. कितने डिजिट्स हैं इसमें, 2 डिजिट्स, राइट. नंबर ऑफ डिजिट्स इन 64 इज इक्वल्स टू 2. जो 64 है उसमें 2 डिजिट्स हैं, राइट. और 2 क्या है, एक इवन नंबर, और 2 एक इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, 2 इवन नंबर है तो क्या करोगे आप, इस 2 को 2 से डिवाइड. अगर ये इवन नंबर की डिजिट है तो इसके स्क्वायर रूट की नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड. कितनी है यहाँ, 2 डिजिट्स है, तो इसे आप क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड. कितना आ जाएगा, 1. इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 1. अब नेक्स्ट देखो बी पार्ट, क्या है 225. इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 3 है ना. 3 क्या है, ऑड नंबर. जब इवन नंबर की डिजिट है तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 से डिवाइड, कुछ भी नहीं करना. अगर इसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है तो सिंपली आपको 2 से डिवाइड करना है. बट यहाँ देखो कितने डिजिट्स हैं, 3, और 3 इवन नंबर नहीं है, 3 ऑड नंबर है. तो उस केस में आप क्या करोगे, 3, देखो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 225 इज 3, और 3 क्या है, एक ऑड नंबर. तो इसमें आप क्या करोगे, पहले 1 प्लस करोगे. 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4. 3 + 1 4. फिर उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड. अगर इवन है तो सिंपली आपने 2 से डिवाइड करना है. अगर ऑड है तो उसमें 1 प्लस करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है. सो देखो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना हो जाएगा. पहले इस 3 में क्या करोगे, 1 प्लस, फिर उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड. 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4. इसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड. कितना आ जाएगा, ये 2. इट मीन्स जो 225 है इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. और ये आपको पता है 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का है ना. और 15 क्या है, 2 डिजिट्स का नंबर, राइट. नेक्स्ट देखो सी पार्ट, क्या है 1444. इसमें कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट है ना. देखो 1 2 3 4 डिजिट है. एंड 4 क्या है, इवन. 4 इवन है तो आप नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड. सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज इक्वल्स टू 4/2, दैट इज 2. तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी, 2 डिजिट्स. नेक्स्ट देखो 1,40,625. इसमें काउंट करो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1,40,625 इज इक्वल्स टू 6. और 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगी, इस 6 को क्या कर दोगे आप, 2 से डिवाइड. कितना आ जाएगा, 3. इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें कितने डिजिट्स आएंगी, 3 डिजिट्स. नेक्स्ट देखो ई पार्ट, 41,90,209. पहले काउंट करो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है. नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस इज इक्वल्स टू 7. और 7 कैसा है, एक ऑड नंबर है, और ये ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 1 को प्लस, 7 + 1, और फिर क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड. 7 + 1 कितना होता है, 8. 8 को क्या कर देंगे अब 2 से डिवाइड. कितना आ जाएगा, 4. इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगी, 4 डिजिट्स. Next, question number second,
फाइंड द स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब तक आपने स्क्वायर रूट किससे फाइंड किया था? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब किस मेथड से फाइंड आउट करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? फर्स्ट पार्ट में क्या है? 576। लॉन्ग डिवीजन हम इस तरह से करते हैं, इस साइन से। यहाँ क्या राइट करेंगे अब हम? 576। इसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट से मीन्स पीछे से इसकी पेयरिंग करेंगे। जैसे यहाँ से हमने पेयरिंग स्टार्ट की 2 की, 76 का पेयर बना लिया। अभी जो 5 है ये अकेला रह गया ना, क्या करेंगे हम? इसकी पहले राइट हैंड साइड से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने पेयरिंग स्टार्ट की, 76 की पेयरिंग हो गई और सिर्फ 5 रह गया। अब हमें क्या देखना है? ये जो 5 है इससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर, इससे छोटा स्क्वायर नंबर। इससे छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है? 4 है ना, 4। और 4 कैसे आता है? 2 2 जा 4, तो आप 2 यहाँ राइट करोगे और 2 यहाँ राइट करोगे। 2 2 जा 4, राइट। अब क्या कर दोगे? सिंपली इनको माइनस, 5 में से 4 गए 1। अभी जो 76 का पेयर है ये हम एज इट इज नीचे राइट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। वहां तो हम 1 डिजिट लेते हैं नीचे, यहाँ हम पूरा का पूरा पेयर नीचे लेंगे। अभी देखो ये क्या हो गया? 176। अब क्या करना है आपने? ये जो 2 है और ये जो 2 है इसको प्लस करना है। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। 2 + 2 क्या हो गया? 4। अब देखो क्या करना है, यहां आपने कोई डिजिट राइट करनी है और यहां भी कोई डिजिट राइट करनी है। दोनों डिजिट्स क्या होंगी? सेम। देखो आपने क्या किया? पहले इस 2 और 2 को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 4। अब क्या करना है? ये जो 4 आया, राइट, अब यहाँ जो डिजिट होगी और जो यहाँ डिजिट होगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने 2 राइट किया था तो यहाँ भी हमने 2 ही राइट किया। 2 2 जा 4, यहाँ और यहाँ वाली डिजिट सेम होनी चाहिए। 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ तो 4 आ गया प्लस करके, बट यहाँ जो डिजिट होगी और जो यहाँ डिजिट होगी वो होगी सेम। और नंबर क्या आना चाहिए? 176 या इससे छोटा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे ये क्या है और यहाँ जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों डिजिट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मैं यहाँ लेती हूँ 1, तो यहाँ भी मुझे 1 लेना पड़ेगा। 41 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, कितना आ जाएगा? 41। और 41 तो 176 से बहुत छोटा है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी प्लेस पे 2 लेके देख लेते हैं। यहाँ भी 2 लिया तो हमें यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? 2 ही लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, क्या आ गया? 84। 84 भी इससे बहुत छोटा है, तो हम ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 3। नेक्स्ट क्या लेंगे? जैसे यहाँ हमने क्या लिया? 3, तो हमें मल्टीप्लाई भी इसको किससे करना पड़ेगा? 3 से ही। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आया? 129। ये अभी भी 176 से छोटा है ना। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? 4 ले लें, 3 के बाद 4 आता है। यहाँ हम 4 ले रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी हमें किससे करना पड़ेगा? 4 से। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 16 + 1 17, कितना आ गया? 176। और यही तो हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना। तो मीन्स हमें क्या करना पड़ा? यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। इट मीन्स यहाँ क्या आएगा? 4 और यहाँ भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। 44 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 176, और ये हो गया पूरा कैंसिल। इट मीन्स ये जो 576 है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 24। यहाँ जो ये नंबर आएगा ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट। तो हम राइट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। ये जो हमने यहाँ किया ये सारा रफ वर्क था, ये आपको जस्ट चेक करना है, जैसे हम सिंपल डिवीजन में चेक करते हैं ना, जस्ट वही। नेक्स्ट देखो इसका बी पार्ट 2116, इसका भी हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट। तो इसे हम यहाँ राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? इसकी राइट हैंड साइड से पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग कर दी और फिर इन दोनों की भी पेयरिंग कर दी। पहले 16 की हो गई और फिर यहाँ 21। देखो यहाँ क्या बचा? 21 बचा ना। जैसे यहाँ क्या बचा था? 5, तो हमने 5 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखा था। यहाँ हमारे पास क्या बचा है? 21। तो हमें क्या करना है? 21 से छोटा स्क्वायर नंबर देखना है।
21 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 16। 16 कैसे आता है? 4 4 जा 16, राइट। अब इनको माइनस कर दो, 21 में से 16 गए 5, और ये जो 16 का पेयर है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब ये क्या हो गया? 516। और नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है इन दोनों को हमें प्लस करके यहाँ राइट करना है। 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ जो डिजिट आएगी और जो यहाँ डिजिट आएगी वो दोनों डिजिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे यहाँ 4 दोनों सेम थी, तो यहाँ जो डिजिट आएगी और जो यहाँ डिजिट आएगी दोनों डिजिट्स क्या होने चाहिए? सेम। करके देखते हैं। पहले मैं रख लेती हूँ 1 को, यहाँ मैंने 1 रखा तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 1 से। कितना आ जाएगा? 81। बहुत छोटा है। ऐसे ही करते जाना। मैं नेक्स्ट लेती हूँ यहाँ पे 4। अब मैं 8 के साथ यहाँ 4 ले रही हूँ तो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 4 से। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 + 3 33। मतलब ये जो 336 आया ये इससे बहुत छोटा है, तो मीन्स हम ये भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट में क्या करती हूँ? 6 लेके देख लेती हूँ। यहाँ भी 6 लिया और फिर यहाँ 6 लिया, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? 6 से ही। 6 6 जा 36, 6 यहाँ आ जाएगा 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 + 3 51 आ गया 516। और हमें यही तो चाहिए था। ये जो 516 है कैसे आया? जब हमने 8 के साथ 6 लिया और इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो हमें यहाँ क्या राइट करना पड़ेगा? 6। यहाँ 6 किया है तो मल्टीप्लाई 6 से किया था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6। और जब 86 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 516। हो गई डिवीजन कंप्लीट। तो मीन्स यहाँ जो नंबर आया ये क्या आया? इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2116 इज 46। नेक्स्ट देखो सी पार्ट 3721। यही किया हमने। अब पीछे से क्या करेंगे? इसकी पेयरिंग, इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग। अब यहाँ पेयरिंग में क्या मिला हमें? 37, और 37 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 36। 36 किसका होता है? 6 का। 6 6 जा 36। अब इन्हें क्या कर देना हमें? सब्ट्रैक्ट। 37 में से 36 गए 1, और ये 21 का पेयर एज इट इज नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर्स को प्लस। 6 + 6 12 आ गया। इट मीन्स यहाँ जो डिजिट आएगी और जो डिजिट यहाँ आएगी दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए? सेम। तो मैंने क्या किया? यहाँ लिखा 12, यहाँ एक डिजिट राइट करनी है और इसको मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट से करना है। तो मैं पहले ले लूँ 1, यहाँ 1 किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी 1 से करना पड़ेगा। 121 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 121। और हमें यहाँ यही तो चाहिए था। ये कब आया? जब हमने यहाँ इस ब्लैंक में 1 को फिल किया। मीन्स यहाँ क्या आएगा? 1, और इसकी मल्टीप्लाई भी हमने किससे की? 1 से की, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1। जब 121 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 121। हो गई डिवीजन कंप्लीट। डिवाइड करके कितना आया? 61। इट मीन्स 3721 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 61। ये रफ वर्क है, ये आप रफ में करना। तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3721 इज 61। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट 6889। वही स्टेप, इसको हम इसमें राइट करेंगे 6889। अब पीछे से हम पेयरिंग करेंगे। हो गई इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग। पेयरिंग में यहाँ क्या आया? 68। अब आपको क्या देखना है? 68 से छोटा स्क्वायर नंबर। 68 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? 64। 64 होता है ना। 8 8 जा 64। अब इनको माइनस कर दो। 68 में से 64 गए 4, और ये 89 का पेयर हम एज इट इज ले लेंगे।
अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस 8 16 होता है। अब यहाँ जो डिजिट आएगी और जो यहाँ डिजिट आएगी, दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ 16 था, यहाँ ब्लैंक, और इसको मल्टीप्लाई भी हमें उसी नंबर से करना है। देखो 1 से करोगे तो नहीं आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 3 से। यहाँ भी हमने 3 लिया और यहाँ भी हमने क्या ले लिया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, कितना आ गया 489। यही तो हमें चाहिए था। ये कब आया, जब हमने इस ब्लैंक में क्या फिल किया, 3, तो इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ 3 आया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। और जब 163 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 489। हो गई डिवीजन कंप्लीट। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 6889 इज 83। अब नेक्स्ट देखो ई पार्ट, 42,849। 42,849, इसकी पेयरिंग करेंगे हम पीछे से। 49 पेयर में आ गया, इसके बाद 8 और 2 की पेयरिंग होगी। नेक्स्ट क्या बचेगा, अकेला 4। देखो अकेला 4 रह गया पेयरिंग में। अब यहाँ देखो 4 एक खुद ही स्क्वायर नंबर है ना, तो हम राइट कर लेंगे क्या, 2 2 जा 4, 4 में से 4 गए 0, यहाँ से क्या ले लेंगे हम पूरा पेयर 28। अब क्या करेंगे, ये 2 और 2 इनको प्लस करके यहाँ राइट करेंगे। 2 + 2 कितना होता है 4, यहाँ जो आएगा और जो यहाँ आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम। देखो क्या है ये 4, यहाँ ब्लैंक, और इसको मल्टीप्लाई भी हमें करना है। अगर मैं लेती हूँ 1, कितना आ जाएगा यहाँ 1, 41 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 41। 41 तो इससे बड़ा है ना, 41 तो बड़ा है इससे, तो हम 28 के नीचे 41 तो राइट नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 0 होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0, यहाँ जो ब्लैंक है वहां 0 लेना पड़ेगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से ही। जब 40 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा ना। इट मीन्स यहाँ क्या राइट करोगे आप 0, यहाँ भी क्या राइट करोगे 0, यहाँ क्या आ जाएगा फिर 0। अब इन्हें क्या कर दोगे, -28 में से 0 गए 28 ही आएगा, और अब ऊपर से पूरा पेयर ले लिया हमने 49। अब जो थर्ड स्टेप बनेगा, यहाँ देखो क्या है 40 है ना, और यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या बना 40, और यहाँ की जो लास्ट डिजिट होगी 0, दोनों को क्या कर दोगे प्लस। 40 + 0 कितना होता है 40। अब यहाँ जो डिजिट आएगी और जो डिजिट यहाँ आएगी, दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम, राइट। मीन्स क्या है ये 4 0, यहाँ जो डिजिट आएगी और जिससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ उसको 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मैंने 7 लिया और यहाँ भी 7 7 7 जा 49, 9 या 4 कैरी, 7 0 जा 0 एंड 0 + 4 4, 7 4 जा 28 आ गया 2849। यही हमें चाहिए था। कैसे आया, जब हमने इस ब्लैंक में क्या फिल किया 7 और यहाँ भी क्या फिल किया 7, तो कितना आ गया 2849। हो गई डिवीजन कंप्लीट। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 42,849 is 207. नेक्स्ट लास्ट एफ पार्ट 8,13,604, ये हमने राइट कर लिया। अब हम इसकी क्या स्टार्ट करेंगे पेयरिंग। पीछे से 0 और 4 की हो गई, फिर किसकी हो गई 36 की, एंड इसके बाद 81। पेयरिंग कर ली सबकी। अब यहाँ पेयरिंग में क्या आ रहा है 81। 81 तो खुद एक स्क्वायर नंबर है, किसका 9 का। 9 9 जा 81, 81 में से 81 गए 0। ये नेक्स्ट हम ले लेंगे पूरा 36। अब यहाँ क्या है 9 + 9, 9 + 9 18। अब जो डिजिट यहाँ आएगी वही डिजिट यहाँ आनी चाहिए। देखो ये क्या बना
18, यहाँ हमें एक डिजिट राइट करनी है और यहाँ छोटी से छोटे डिजिट ली 1। जब 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 181, और जो 36 से बहुत ही बड़ा है तो हम ये तो राइट नहीं कर सकते। वही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 0 से। कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स यहाँ भी हमने 0 राइट करनी है और यहाँ भी क्या राइट करनी है 0। जब 180 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0। 36 में से 0 गए 36, और ये ऊपर वाला पेयर जो है 04 एज इट इज ले लिया। अब यहाँ देखो क्या बना पूरा नंबर 180 बना ना। अब 180 में किसे प्लस करोगे, इस लास्ट डिजिट को यानी 0 को। 180 प्लस 0 कितना हो जाएगा 180। जैसे हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप करने के लिए 9 और 9 को प्लस करते हैं ना, 9 + 9 18, वैसे ही थर्ड स्टेप करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ जो नंबर बनेगा ना 180, उसमें इस लास्ट डिजिट को प्लस कर दोगे। 180 प्लस 0 क्या हो जाएगा 180। अब जो डिजिट यहाँ राइट करोगे वही डिजिट यही राइट करनी है। क्या बना 180, यहाँ ब्लैंक, और इसको मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करना है। तो क्या करें 2 से कर दें, यहाँ भी 2 राइट और यहाँ भी 2। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, कितना आ गया 3604। यही तो हमें चाहिए था। कब मिला ये हमें, जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, 3604 हो गई डिवीजन कंप्लीट। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 8,13,604 इज इक्वल्स टू 902। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the least number by which the following number should be subtracted to obtain a perfect square, and also find the square root of the perfect square thus obtained। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ये बताना है ये जो नंबर्स गिवन है ना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो नंबर्स गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको ये बताना है कि इन नंबर्स में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करो ताकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बात थी तब हमें क्या मेथड करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड की बात करनी होगी तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से ये जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। So see the solution for this question। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल लिया 28 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो आपको ये बताना है कि 28 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वही हम करेंगे इसकी लॉन्ग डिवीजन से, क्योंकि जब हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करते हैं। देखो यहाँ हम राइट करेंगे 28, इसकी पेयरिंग की 28 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 25, किस पे जाएगा 5 पे, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर कितना आया 3। देखो रिमाइंडर कितना आया 3 आया ना। जब रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स तब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब रिमाइंडर कितना आया 3, इट मीन्स ये 3 ही इस 28 में एक्स्ट्रा है, तो हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, इस 3 को माइनस करना पड़ेगा। मीन्स रिमाइंडर कितना आया 3, इट मीन्स आपको 28 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसके रिमाइंडर को, जो कि कितना आया 3। 28 में से किसको माइनस कर दिया 3 को, कितना आ गया 25। और आपको पता है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। इट मीन्स 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 5 है। तो इट मीन्स जब भी आपको ये बताना हो कि आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या करोगे, उसके रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दोगे। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही बताना है कि आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले रिमाइंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर हम रिमाइंडर को क्या कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे, ये हो गया 25, ये रह गया 8। अब 8 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 4,
जो कि किस पे जाता है 2 पे, 2 2 जा 4, 8 में से 4 गए 4, अभी 25 का जो पेयर है हम एज इट इज राइट करेंगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 2 और 2 को प्लस, जो नंबर यहाँ आएगा, जो डिजिट यहाँ आएगी, वही डिजिट हमें यहाँ राइट करनी है। क्या करते हैं हम यहाँ ब्लैंक पे में करते हैं 7, 7 लिया, यहाँ भी फिर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, 329 जो है वो 425 से बहुत छोटा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं 8 लेके देख लेते हैं। यहाँ हमने 8 किया तो मल्टीप्लाई भी हमें किससे करनी पड़ेगी 8 से, 8 8 जा 64, 6 कैरी हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 कितना आया 384, ये भी इससे स्मॉलेस्ट है। हम नेक्स्ट 9 लेके देख लेते हैं। 9 पे क्या जाएगा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 4 9 जा 36, 36 प्लस 8 44 कितना आया 441। देखो जो 441 है ये तो इससे बड़ा है, बड़ा हमें नहीं लेना, तो 9 पे किया तो बड़ा आया। इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 9 से छोटा क्या है 8, 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है 384, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा 384। अब क्या कर दोगे इनको माइनस, कितना आ जाएगा 41, रिमाइंडर कितना आया 41। इट मीन्स आपको किसको माइनस करना है 41 को, 825 में से क्या माइनस कर दोगे 41। ये जो था ये रफ वर्क था। नाउ रिमाइंडर इज 41, तो माइनस किसको करना पड़ेगा आपको 41 को, 825 माइनस 41 784। इट मीन्स ये जो 784 आया ना, ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है हमने स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कर लिया इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट, कितना आया 28। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। ये 28 क्या है देखो कहां से आया, देखो जब हमने इसको डिवाइड किया था और रिमाइंडर बचा था तो यहाँ भी 28 ही आया था ना, और जो माइनस करके आया मीन्स 784, ये किसका स्क्वायर रूट होता है इस 28 का। नेक्स्ट बी पार्ट 2307, इसकी भी क्या करेंगे हम पेयरिंग, 0 और 7 की हो गई, 23 की हो गई। अब 23 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 16, 4 4 जा 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 7, नीचे क्या जाएगा 07। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको 4 और 4 को प्लस करना, 4 प्लस 4 8, यहाँ जो डिजिट आएगी और जो यहाँ डिजिट आएगी दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो क्या करते हैं यहाँ हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70 कितना आ गया 704, और 704 इससे स्मॉलेस्ट है तो इट मीन्स यहाँ क्या आएगा 8 और यहाँ भी क्या आएगा 8, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 704, माइनस कर दिया तो कितना आया 3। इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो कितना आया 3। इट मीन्स आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3, 2307 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, कितना आ जाएगा 2304। और आप इस 2304 का स्क्वायर रूट भी बताना है, वो कितना हो जाएगा 48। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल्स टू 48। अब नेक्स्ट देखो सी पार्ट 4000, इसमें भी आपको यही बताना है कि 4000 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड आउट करोगे इसका रिमाइंडर। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे इनकी पेयरिंग, यहाँ से 0 और 0 की पेयरिंग हो गई, यहाँ से 40 की पेयरिंग हो गई। अब 40 से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 36, 6 6 जा 36। अब 40 में से 36 गए कितना होता है 4, और ये पेयरिंग हम एज इट इज नीचे ले लेंगे 0 0 की। अब क्या करना है 6 और 6 को प्लस, कितना आ गया 12। अब यहाँ जो डिजिट आएगी और जो यहाँ डिजिट आएगी दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए सेम। क्या करें इसको
3 से मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ ब्लैंक में 3 रखा तो मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी, 3 से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आया 369, छोटा है 400 से। एक बार हम 4 भी ट्राई करके देख लेते हैं, यहाँ ब्लैंक में हमने 4 फिल किया, मल्टीप्लाई भी 4 से करनी पड़ेगी, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4, 496, 496 तो इससे बड़ा है, हमें बड़ा नहीं लेना, इट मीन्स 4 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ 3, यहाँ 3 आया तो यहाँ भी क्या आएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 369। अब इनको क्या कर दो माइनस, 10 में से 9 गई 1, कितना आया रिमाइंडर 31। अब रिमाइंडर कितना आया 31, इट मीन्स आपको किसको माइनस करना है, 31 को माइनस करना है, किस में से 4000 में से। 4000 में से किसको माइनस कर दोगे 31 को, कितना आ जाएगा 4969, एंड 4969 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4969 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ आया 63। जो रिक्वायर्ड नंबर है मीन्स जिसको हमें माइनस करना है वो क्या है 3। द नंबर 31 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, माइनस करने पे क्या आएगा ये 3969 और स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज 63। नेक्स्ट देखो डी पार्ट 13,690। इसमें भी आपको क्या बताना है कि आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन से क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका रिमाइंडर। पहले हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग, यहां से हो गई पेयरिंग। अभी बचा 1 बचा ना। अब 1 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 1 खुद ही एक स्क्वायर नंबर है। 1 1 जा 1, राइट। 1 - 1 0, ये 36 का पेयर एज इट इज नीचे ले लिया हमने। अब क्या करोगे, इन दोनों को प्लस, 1 + 1 2। अब यहाँ जो डिजिट आएगी और जो डिजिट यहाँ आएगी, दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम। मैं ब्लैंक में क्या ले लेती हूँ 2। अब ब्लैंक में 2 लिया तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, इसको 2 से। 2 2 4, 2 2 4, कितना है 44। 44 तो 36 से बड़ा है, तो इट मीन्स ब्लैंक में क्या लेना पड़ेगा 1, और मल्टीप्लाई भी किससे करनी पड़ेगी 1 से। कितना आ जाएगा 21, और 21 तो 36 से छोटा है, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 21। 21 1 जा 21। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 2 गए 1, और ये ऊपर से 90 जो है एज इट इज ले लिया हमने पेयरिंग में। अब जो थर्ड स्टेप है, देखो यहाँ क्या आया 21 आया ना, और यहाँ की लास्ट डिजिट क्या है 1। तो इस 21 में आप किसको प्लस करोगे, 1 को। 21 + 1 22। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो भी होता है 1, इसमें आप इसको प्लस करते हो, 1 + 1 2 करते हो। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, जो यहाँ नंबर बनेगा, यहाँ क्या बना 21, और यहाँ की जो लास्ट डिजिट होगी क्या है 1। 21 में क्या कर दोगे, 1 को प्लस, कितना हो गया 22। अब देखो कि यहाँ क्या डिजिट आनी चाहिए, जो डिजिट यहाँ आएगी वही हमारी यहाँ थर्ड डिजिट होगी। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2, यहाँ ब्लैंक में क्या फिल करें और किससे मल्टीप्लाई करें, 7 से करें। 7 से किया तो यहाँ भी हमें 7 करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 1 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 1 15, कितना आ गया 1589, और यहाँ क्या है 1590, इससे छोटा ही है, तो मीन्स किससे मल्टीप्लाई करने पे आया 7 से। यहाँ भी क्या आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 1589। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आया 1। इट मीन्स जो रिमाइंडर है कितना आ गया 1, रिमाइंडर 1 आया, तो इट मीन्स इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1। सो 13,690 में से किसको माइनस कर दोगे 1 को, कितना आ जाएगा 13,689। ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 117। स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 117।